गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर और एरिया, मतलब परिमाप और क्षेत्रफल। हम पिछले दिनों में पढ़ रहे थे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, आयत का, वर्ग का। हमारे पास एक आयत है। इस आयत के चारों ओर जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री की नाप को इसका परिमाप कहेंगे। इसी तरीके से इस सर्किल या वृत्त के चारों ओर जब एक चक्कर लगाएंगे, ये इसका एक परिमाप कहलाएगी। इसकी बाउंड्री पर, परिधि पर जब चक्कर लगाएंगे तो इसका परिमाप कहलाएगा। और क्षेत्रफल, जितना क्षेत्र ये मेरे बोर्ड पर ले रहा है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर ये गोल खेत है तो पृथ्वी की सतह पर जितना क्षेत्र ले रहा है वो उसका क्षेत्रफल है। अगर ये चौकोर खेत पृथ्वी की सतह पर जितना क्षेत्र ले रहा है वो उसका क्षेत्रफल है। तो हम कुछ आकार लेते हैं और उनकी पेरीमीटर या परिमाप निकालते हैं और उसके बाद उसका क्षेत्रफल भी निकालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक वर्ग। हमारे पास एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसका एक भुजा 5 मीटर का है तो बाकी भुजाएं कितने मीटर की होंगी? 5 मीटर की। इसका मतलब ये चौकोर एरिया है। जो भी चीज़ है, ये बगीचा या प्लॉट, ये चौकोर है और इसका एक साइड 5 है, तो इसका परिमाप कितना होगा? मतलब इसके चारों ओर चली गई दूरी कितनी होगी? 5। यहाँ से शुरू करते हैं। 5 5 5 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर 20। इसको एक भुजा को सीधे 4 से गुणा कर दें, मतलब 5 को 4 से गुणा कर दें, तब भी 20 मीटर आ जाएगा। इतनी दूरी चलेंगे आप। अगर हम देखते हैं एक आयत है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अगर ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 5 10 15 5 20 प्लस 10, 5 10 5 10 30 मीटर। या दो भुजाओं का जोड़ 10 और 15, 5 15 और उसका दुगना कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने परिमाप निकाला। अब कुछ और हमारे पास शेप्स हैं जिनका कि परिमाप निकालना है। ये एक इस तरीके का खेत या एरिया है, इसका परिमाप कितना होगा? तो कहीं से भी शुरू कर लीजिए, उसके चारों ओर चक्कर लगाना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, इसी बाउंड्री पे जाते हैं। तो 9, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर ये 20 मीटर और फिर ये 9 मीटर। तो हमारा पूरा चक्कर लग गया और ये इसका परिमाप हो गया। तो ये इसका जोड़ आया 15 और 20 35 होता है, और 9 और 9 18 होता है, और 18 और 35 3 और 1 4 और 1 5, इतने मीटर, 53 मीटर। इसका कितना होगा? यहाँ से शुरू करिए और पूरी दौड़ लगा दीजिए। 11 9 11 11 9 11 11 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 11, तो 4 11 है तो 44, और 9 दूनी 18, 4 और 1 5 6 64 मीटर। सी इसका निकालिए। यहाँ से शुरू करिए, कहीं से भी शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से दौड़ा
यहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े, यहाँ पूरा हो गया चक्कर, बहुत जल्दी चक्कर शुरू। यहाँ से शुरू करते हैं। 15 + 9 + 18 + 9 + 15, 15 + 9 + 18 + 9 + 15, तो 15 और 9 कितना होता है? 24 + 18 + 15 और 9 24, 24 24 48 + 18, 4 और 1 5 और 1 6, 64 मीटर। इस तरीके से आपने जो है परिमाप निकाला। हमने देखा था सर्किल का परिमाप पढ़ा था, वृत्त का परिमाप पढ़ा था। अगर कोई वृत्त है यहाँ पर और इसका रेडियस r है तो इसका परिमाप पाई r या पाई d 2πr के बराबर होगा। तो बहुत आसान है। अगर इसका सर्किल का 4 मीटर का रेडियस है तो ये पाई 22/7, 2 और r 4, तो 8 × 22/7 के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ इस तरीके की जो शेप्स हैं उनका वर्ग या उनका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चों अब हम देखते हैं इस स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर। इसमें छोटे छोटे स्क्वायर हैं, 1 मीटर, 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक, यहाँ एक। तो इसका एरिया आप निकाल लेंगे कितना होगा। एरिया अगर हम कोई भी आयत लेते हैं, इस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वर्ग है। तो कोई भी वर्ग लेते हैं, अगर ये वर्ग है तो इसका एरिया भुजा, जो भी ए है भुजा का स्क्वायर होता है। मतलब भुजा को भुजा से गुणा कर दीजिए, ए को ए से गुणा कर दीजिए, बराबर a²। तो अगर ये 5/5 है तो इसका एरिया कितना हो गया? 5 मीटर बाई 5 मीटर इक्वल टू 25 स्क्वायर मीटर। इतना इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर इस आकृति के चारों ओर चली गई दूरी। यहां से यहां तक कितनी चलेंगे? 5। यहां से यहां तक चलेंगे 5, यहां से यहां तक चलेंगे 5, यहां से यहां तक चलेंगे 5। तो इसका पेरीमीटर हो गया 5 + 5 + 5 + 5 इक्वल टू 20 मीटर। मीटर में चल रहे हैं, इसको क्षेत्रफल नहीं है, यह लेंथ है, लंबाई है, तो इसका मात्रक मीटर होगा, 20 मीटर। अब मान लीजिए इसको हमने थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन बना लिया, उस डिज़ाइन को बनाने का कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका पेरीमीटर कैसे बदल रहा है। तो हमने कुछ इसके कोने काट दिए और अब इस तरीके का डिज़ाइन बना। यहाँ से एक हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक इसको भी हटा दीजिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो निस्संदेह इसका एरिया तो कम हो गया होगा। एरिया कैसे काउंट करें? काउंट कर लीजिए इनको। 1 2 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसका एरिया, नया एरिया जो है 18 स्क्वायर मीटर बच गया, क्योंकि इसमें से 7 क्यूब गायब हो गए। 7 कहाँ से गायब हुए होंगे? 1, क्योंकि पहले 25 था, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 गायब हुए हैं। इसका मतलब ये 17 आना चाहिए। फिर से काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 सभी काउंट हो गए, तो इसका मतलब 17 स्क्वायर मीटर था और इसमें से 8 हट गई। तो इसका एरिया कम हो गया है। अब इसका पेरीमीटर, इसके चारों ओर जब चक्कर लगाएंगे तो इस बार अब ये सीधा सीधा नहीं रहा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो गया। देखते हैं कितना हुआ। यहां से शुरू कर लेते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। 1, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, और ये भी मेरे हिसाब से यहाँ तक 9 होना चाहिए। तो 9 मीटर इधर हो गया पहला वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टोटल 19 मीटर। 9 + 19 28 मीटर जो है इस बार इसका पेरीमीटर हो गया। नया पेरीमीटर 28 मीटर, क्योंकि हमें घूम घूम के जाना पड़ रहा है। पेरीमीटर में ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट बाईपास नहीं करेंगे। इसकी जो मेड़ है या इसकी जो बाउंड्री है उसी पर चलेंगे, शॉर्टकट नहीं चलेगा इसमें। तो इस तरीके से इसका 28 मीटर का पेरीमीटर हो गया। अब हम देखते हैं कुछ आकृतियां, जैसे ये स्क्वायर या वर्ग है। वर्ग का एरिया A² और पेरीमीटर तुमने पढ़ा ही था 4A, A। आयत का एरिया A गुणा B, तो A को गुणा कर दीजिए B से, तो इसका एरिया आ जाएगा। इसका सर्किल का πr², और अगर D दिया हो तो R की जगह D/2 लिख दीजिए। अब एक ट्रायंगल है, उसका एरिया कितना होगा? अगर उसका ये बेस है, इसको हम बेस मान लें, और ये इसकी हाइट HEIGHT, मतलब इसकी ऊंचाई, और ये इसका आधार, तो कितना होगा? इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसको पहले पूरा कर लीजिए। अब बना लीजिए एक इसका आयत बनाइए। तो ये अगर H है तो ये भी H होगा, ये B है तो ये B हो गया। तो इस पूरे आयत का एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा B × H। इसका मतलब ट्रायंगल जो त्रिभुज है इसका आधा है, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आधा B/H का। इसका मतलब कोई त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान रहे, सत्रिभुज के लिए नहीं, केवल समकोण त्रिभुज के लिए, तो उसका बेस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अभी तक कितना पढ़ना है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया हो जाए। एक बार एक राजा एक किसान से बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि तुम्हें घर बनाने के लिए मैं 100 मीटर की ये रस्सी देता हूँ, और इस रस्सी में तुम जितना भी एरिया घेर लो उस पे जाके तुम अपना घर बना सकते हो। तो अब किसान को हमें हेल्प करना है जिससे उसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब ये 100 मीटर की रस्सी है, अगर हम केवल सीधे सीधे कर लेंगे तो कोई एरिया नहीं आया इसमें। अब इससे मान लीजिए हम एक आयत बनाते हैं, तो अब अंदाजा करना पड़ेगा। लंबा लेते हैं 80 मीटर, और इधर तो 80 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 100 मीटर की रस्सी है। इसका मतलब इसका जो परिमाप है 100 मीटर की रस्सी है, इसका मतलब जो भी हमारा एरिया है उसका परिमाप 100 मीटर होना चाहिए। तो 80 नहीं हो सकता है, ये हम करते हैं 40 करते हैं, यहाँ 40 करते हैं, और ये 10 और ये 10। तो हमने रस्सी को मोड़ के 40 10 40 10 पहला कॉम्बिनेशन किया, तो इसमें परिमाप 100 हो गया, लेकिन एरिया कितना हुआ? इसमें एरिया हो गया 40 × 10 = 400 स्क्वायर मीटर। अब इनको दूसरा आइडिया देते हैं।
हम करते हैं एक 40 की जगह 30 कर लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ 20 कर लेते हैं, यहाँ 20 कर लेते हैं और यहाँ 20 कर लेते हैं। सर यहाँ 30 ही करना पड़ेगा अगर स्क्वायर लिया है हमने। तो ये 30 गुणा 20 एरिया हो गया इसका। 30 गुणा 20 बराबर 600 स्क्वायर मीटर। तो इससे तो बढ़ गया, जबकि परिमाप इसकी 30 और 30 60 100 ही रही, इसकी परिमाप भी 100 ही है। इसका एरिया 400 है, इसका एरिया 600 हो गया। सी। अब ऐसा करते हैं 25 चौकोर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा। 25 25 25 25, तो इसका परिमाप तो 100 ही रहा, लेकिन एरिया इसका कितना हो गया? 25 गुणा 25 625 स्क्वायर मीटर हो गया। इससे भी ज़्यादा हो गया इसका एरिया। अब हम और कोई तरीका है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। इस परिमाप का हम एक सर्कुलर ले सकते हैं। तो ये सर्किल हो गया, ये पाई 2 पाई या पाई डी लिखिए, सीधे इसका डायमीटर पता लग जाएगा कितना बड़ा सर्किल का ये। तो पाई डी मतलब इसका जो परिमाप है वो 100 मीटर है। इसका मतलब हमें डायमीटर कितना मिल जाएगा? डायमीटर बराबर ये 100 है, तो डायमीटर 100 से पाई को भाग दे दी थी, तो 100 पाई इंटू 7, 22/7 3.14 के बराबर होता है पाई। तो 100/3.3 से ये 30 बार के करीब जाएगा, 30 या 32 बार के करीब जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 32 आपका जो है डायमीटर आ गया, या 100 बाई पाई इसका डायमीटर आ गया। और इसका एरिया देखें कितना आ गया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई हो गया इंटू इस वैल्यू को रख लीजिए, डी स्क्वायर बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई डी स्क्वायर, डी है पाई इंटू पाई और डिवाइड बाई 4। तो आपका पाई से पाई कट गया और ये है पाई 3.14 और इसको अगर आपने काटा तो ये 32 हो गया। और ये 3200/4, तो 4 से इसको काटेंगे तो ये करीब करीब 800 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ये करीब करीब 800 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो इससे लग रहा है कि एरिया और ज़्यादा हो जाएगा अगर हम पूरा का पूरा गोल लें, तो उसे गोल लेने में फ़ायदा होगा। गोल नहीं ले पाएगा तो ये वाला स्क्वायर लेने की कोशिश करनी चाहिए उसको। तो आज इतना ही एरिया और परिमाप में। आप इससे रिलेटेड सवालों को करिए। धन्यवाद। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।